हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टमक का एक्सटीरियर का पार्ट पढ़ा है। ठीक है, जिसमें हमने इसका एक्सटीरियर में 4 पार्ट्स पढ़े। पहला हमने फंडस देखा, बॉडी देखा, उसके बाद में हमने पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल, ये 4 पार्ट्स देखे। उसके बाद में 2 ऑरिफाइस हमने पढ़े हैं। ठीक है, लेसर कर्वेचर के बारे में पढ़ा, ग्रेटर कर्वेचर के बारे में पढ़ा, उसके रिलेशन जो है पेरिटोनियल रिलेशन और विसरल रिलेशन क्या क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम लोग ब्लड सप्लाई देखेंगे, उसका वेनस ड्रेनेज कहाँ पे होता है वो देखेंगे, उसके साथ साथ उसको लिम्फेटिक ड्रेन कहाँ करते हैं, उसके साथ साथ क्या नर्व सप्लाई इसका होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, और हमारा लास्ट में हम लोग एक पार्ट पढ़ेंगे स्टमक के फंक्शंस। ठीक है, स्टमक के फंक्शन वैसे तो आप फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ने वाले हो, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में इसको डिस्कस कर लेते ताकि जो हमारा स्टमक है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ब्लड सप्लाई यहाँ पे कहाँ कहाँ से होता है। ब्लड सप्लाई एक्चुअली स्टमक का शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, अगर देखेंगे पहला ब्लड सप्लाई तो हम लोग यहाँ पर 3 पार्ट्स में इसको देखने वाले। पहला ब्लड सप्लाई हम लोग लेसर कर्वेचर का देखेंगे, दूसरा ब्लड सप्लाई हमारा ग्रेटर कर्वेचर का देखेंगे, और तीसरा ब्लड सप्लाई हम लोग यहाँ पर जो हमारा स्टमक का फंडस का पार्ट होता है वहां पे कौन सा ब्लड सप्लाई होता है वो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग अगर देखेंगे तो कौन से आर्टरीज यहाँ पे आपको दिख रही है। पहली दिख रही है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दूसरी है हमारी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, अगर हम लोग लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की बात करते हैं तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, हमारी सीलिएक ट्रंक की ब्रांच है। ठीक है, और जो हमारी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये डायरेक्टली हमारी हिपैटिक आर्टरी से ओरिजिन करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी विच प्रोवाइड द ब्लड सप्लाई टू द लेसर कर्वेचर एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक। ठीक है, एंड सेकंड वन इज द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ हिपैटिक ब्रांच या फिर हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे स्टमक का ब्लड सप्लाई पहला हमारा लेसर कर्वेचर का, तो पहला हमने देखा लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक, और सेकंड देखा हमने राइट गैस्ट्रिक आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पर लेसर कर्वेचर का पार्ट यहाँ पर ये खत्म हुआ। ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, 2 आर्टरी का यहाँ पर मेन सप्लाई है, और ब्रांचेस किसकी किसकी, एक तो सीलिएक आर्टरी की है और दूसरी हिपैटिक आर्टरी। अगर हम लोग ग्रेटर कर्वेचर की बात करते हैं तो ग्रेटर कर्वेचर में यहाँ पर देखेंगे तो एक है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, सेकेंड है हमारी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। अगर हम लोग यहाँ पे ये जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है ये ब्रांच किसकी है, ये हमारी गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी की। ठीक है, गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी की ये ब्रांच है। ठीक है, जबकि अगर लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी देखेंगे तो ये है हमारी स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच, ये हमारी स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच होती है। और यहाँ पर जो फंडस का पार्ट होता है, ये छोटे छोटे ब्लड सप्लाई आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, इसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब ये जो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो भी कहाँ से ओरिजिन कर रहे हैं, हमारी स्प्लेनिक आर्टरी से। सो यहाँ पर अगर देखा हमने तो ये फंडस का पार्ट भी प्रोवाइड किया। ठीक है, और ये जो हमारी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी भी यहाँ पर सप्लाई कर रही है, और ये दोनों कहाँ से आ रही है, हमारी स्प्लेनिक आर्टरी से आ रही है। और जबकि राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो हमारा पाइलोरस का पार्ट है इसको सप्लाई कर रही है, वो कहाँ से आ रही है, हमारा गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी से आ रही है। ठीक है, तो ये इसके ब्लड सप्लाई होते हैं। थ्योरी पार्ट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, थ्योरी पार्ट्स में देखेंगे तो जो हमारा फंडस का पार्ट है और जो हमारा राइट ही बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर को इसमें जब हमने डिवाइड किया तो लेसर कर्वेचर में 2 आर्टरीज मेन देखे हमने, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। जो हमारा ग्रेटर कर्वेचर का पार्ट आता है उसमें राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है और दूसरी हमारी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ठीक है, जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी, और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। और फंडस को करते हैं हमारे 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाईज करते हैं, और विच अल्सो ब्रांचेस ऑफ द स्प्लेनिक आर्टरी। ठीक है, स्प्लेनिक आर्टरी का मतलब यहाँ पर जो राइट लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और जो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये दोनों कहाँ से आ रही है, हमारे स्प्लेनिक आर्टरी से आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड सप्लाई। अगर हम लोग वेनस ड्रेनेज देखेंगे तो हमारा जो स्टमक होता है वो स्टमक हमारा वेनस ड्रेनेज कहाँ करता है। ठीक है, अगर मेनली देखेंगे तो जो पूरे वेन्स होते हैं स्टमक को यहाँ से ड्रेन करने वाली,
वो हमारी पोर्टल वेन में ड्रेन करती है। उसके साथ साथ सुपेरियर मेजेंट्रिक और स्प्लेनिक वेन में इसका वेनस ड्रेनेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो वेनस सप्लाई है वो है पोर्टल का, उसके साथ साथ सुपेरियर मेजेंट्रिक का और स्प्लेनिक का। ठीक है, इसको यहाँ पर अगर वेनस ड्रेनेज के लिए आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये तीन भी अगर हम लोग लिखते हैं तो भी ये हमारा आंसर बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज देखेंगे, मतलब ये लिम्फ कहाँ ड्रेन करता है वो अगर देखेंगे तो पहला लिम्फ नोड है हमारा पैनक्रेटिकोस्प्लेनिक। ठीक है, पैनक्रेटिकोस्प्लेनिक लिम्फ नोड में या फिर नोड्स में यहाँ पर लिम्फ ड्रेन होता है। दूसरा अगर देखेंगे तो लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स है। ठीक है, तीसरा देखेंगे तो राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक नोड है और चौथा देखेंगे तो पाइलोरिक हिपैटिक और इसमें लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स का भी इंक्लूड या फिर इन्वॉल्वेशन होता है। ठीक है, तो चार यहाँ पर मेन सप्लाई है या फिर हमारा लिम्फेटिक ड्रेन करते हैं पैनक्रेटिकोस्प्लेनिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक और समवॉट पाइलोरिक हिपैटिक और लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में भी यहाँ पर लिम्फ ड्रेन जो है वो होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो नर्व सप्लाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नर्व सप्लाई जो होता है स्टमक का, ये हमारा जब हम लोग जीईआरडी के पेशेंट ट्रीट करते हैं, जीईआरडी का मतलब क्या है कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, ये डिसीज के पेशेंट जब हम लोग ट्रीट करते हैं इसमें हमारा एक ट्रीटमेंट होता है वेगोटॉमी करके। ठीक है, वेगोटॉमी में हम लोग जो वेगस नर्व होता है उसी पे ज्यादातर फोकस करते हैं, इसीलिए यहाँ पर स्टमक का नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नर्व सप्लाई देखने से पहले या फिर देखने के लिए हम लोगों को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इन दोनों में इसको डिवाइड करना होता है। अगर हम लोग सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई देखेंगे तो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई आता है हमारा T6 से T10 तक के लेवल का। ठीक है, अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक में सिंपल इसका एक इम्पोर्टेंट नर्व सप्लाई होता है, वो है हमारा वेगस नर्व का। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई कहाँ से है, T6 से लेके T10 तक का, और हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होता है वो कहाँ से होता है, एक वेगस नर्व है। ठीक है, एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व है और दूसरा है पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व। ठीक है, तो ये तीन ब्रांच से या फिर तीन नर्व से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई यहाँ पर जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो जो वेगस नर्व होती है एक राइट ब्रांच होती है और एक लेफ्ट वेगस ब्रांच होती है, बराबर। लेफ्ट वेगस ब्रांच भी यहाँ पर सप्लाई कर रही है नर्व सप्लाई, और राइट वेगस ब्रांच भी यहाँ पर हमारे लेसर कर्वेचर के अलावा सप्लाई कर रही है। ठीक है, अब इसके छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पैरासिम्पैथेटिक ब्लड नर्व सप्लाई जो है ये हमारी वेगस नर्व से आता है। ठीक है, ये इतना याद रखना, कभी कभी जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं हमारे स्टमक के ऊपर जो आते हैं उसमें वेनस जो हमारा नर्व सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई ज्यादातर इसको स्पेसिफिकली पूछते हैं या फिर इस पे शॉर्ट नोट्स के लिए आपको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये डायग्राम थोड़ा सा याद रखना, डायग्राम से आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये राइट वेगस नर्व है, ये हमारी लेफ्ट वेगस नर्व है। ठीक है, तो ये बाकी की जो ब्रांचेस होती है इसी के ब्रांचेस है, जैसे कि अभी ये हिपैटिक ब्रांच ऑफ लेफ्ट वेगस है। ठीक है, सिलिक ब्रांच ऑफ राइट वेगस है, ये सभी इसके ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन मेन ब्रांच क्या है, वेगस है, उसके साथ साथ एंटीरियर गैस्ट्रिक है और पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व का यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होता है। ठीक है, लास्ट में अगर हम लोग स्टमक का एक फंक्शंस देखेंगे तो हमारे बॉडी में स्टमक काम क्या करता है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक हमारा फंडस प्रेजेंट था। ठीक है, एक बॉडी प्रेजेंट थी, और तीसरा हमारा पाइलोरिक एंट्रम और चौथा हमारा पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, ये चार पार्ट्स हमने पढ़े थे। अब हम लोग ये एक्सटर्नली देख पा रहे थे, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या लेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो हमने पहले इसोफेगस में भी डिस्कस किया है। ठीक है, लेकिन स्टमक में भी हम लोगों को इसका एक पार्ट यहाँ पर देखना चाहिए। कौन से लेयर है, हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक के अलाउंग हमारा एक म्यूकोजा प्रेजेंट होता है, बराबर। दूसरा लेयर होता है हमारा सब म्यूकोजल, तीसरा लेयर होता है हमारा मस्कुलर कोट, और चौथा लेयर होता है हमारा सीरस कोट या फिर इसको सीरोजा भी कहते हैं। ये चार लेयर हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलाउंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, म्यूकोजा क्या करेगा, म्यूकस ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होंगे। सब म्यूकोजल में जनरली हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो यहाँ पर मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्लैंड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। उसके साथ साथ म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, इसमें हमारे जो लिम्फ ड्रेन करते हैं या फिर छोटे छोटे जो लिम्फ नोड्स होते हैं यहाँ से म्यूकस से स्टार्ट होकर हमारे सीरस लेयर तक आते हैं स्टमक में।
ठीक है। तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे म्यूकोजल का लेयर कहाँ से कहाँ तक है, सब म्यूकोजा का लेयर कहाँ से कहाँ तक है, मसल का लेयर कहाँ तक है, सीरस कोट कहाँ पे है, ये सब जानना हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटीरियर ऑफ स्टमक, ठीक है। एक्सटीरियर पढ़ा था हमने, अब ये क्या है, इंटीरियर। 4 वॉल है हमारे इंटीरियर की, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मसल और सीरस कोट। तो जो मसल्स कोट होती है इसमें जनरली हमारे कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे डायग्राम में अगर देखोगे तो ये क्या है, ये हमारे लॉन्जिट्यूडिनल फैशन ऑफ मसल कोट, बराबर, ये लॉन्जिट्यूडिनल फैशन में प्रेजेंट है। दूसरा अगर देखेंगे तो ये क्या है, इट इज अ सर्कुलर मसल लेयर, क्या है ये, सर्कुलर मसल लेयर। और तीसरा अगर देखेंगे तो ये कैसे है, ये ऑब्लिक फैशन में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये कुछ ऑब्लिक फैशन में प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या है, ऑब्लिक मसल लेयर। ये हमारा बॉडी है, ठीक है, ये हमारा फंडस का पार्ट है, और ये हमारा इसोफेगस यहाँ पे अटैच है, और लोअर साइड देखेंगे तो हमारा डिओडिनम यहाँ पे कनेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो इंटरनली या फिर इंटीरियरली हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, ये 4 लेयर हम लोगों को देखने मिलेंगे, ठीक है। चौथा, अगर इसके बाद में हम लोग अगर देखेंगे तो इसके फंक्शंस आते हैं। स्टमक में हमारे जो बॉडी में हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है वो काम क्या करता है। जब हम लोग पहले स्टार्टिंग इंट्रोडक्शनरी पार्ट देख रहे थे उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि ये जो हमारा स्टमक होता है, या फिर इसको हम लोग गैस्टर भी कहते हैं, एक वर्ड आया था, हमने पढ़ा था गैस्टर, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रिक म्यूकोजा या फिर गैस्ट्रिक कैंसर, ये सब सारी टर्म्स जो आती है वो गैस्ट्रिक या फिर गैस्टर वर्ड से आती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा स्टमक होता है उसके फंक्शंस क्या क्या हमारे बॉडी में, पहले तो एज ए रिजर्वायर का ये काम कर रहा है। रिजर्वायर का काम कर रहा है मतलब क्या है कि जो हम लोग फूड ले रहे, इंटेक जो भी हम लोग ले रहे ओरल इंटेक, वो उसको पहले हमारे बॉडी में थोड़ा सा रिजर्व करने का काम कौन कर रहा है, स्टमक कर रहा है। वो उसमें गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स करके, उसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करके उसको थोड़ा सॉफ्ट बना के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आगे ढकेलने का काम भी हमारा स्टमक करता है। उसके साथ साथ विटामिन B12 का यहाँ पर थोड़ा एब्जॉर्प्शन भी करने के लिए जो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होते हैं वो भी हमारे स्टमक से निकल के आ रहे हैं। तो डिटेल में अगर देखेंगे तो स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टमक के यहाँ पर फंक्शंस होते हैं, एक एक करके देखेंगे तो द स्टमक एक्ट्स प्राइमरीली, मतलब इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स एज अ रिजर्वायर फॉर फूड, ठीक है। जो भी हम लोगों ने फूड लिया वो थोड़ी देर के लिए रिजर्व करने का काम कौन कर रहा है, स्टमक कर रहा है। दूसरा क्या है, इट आल्सो एक्ट्स एज अ मिक्सर ऑफ फूड, ये फूड को अच्छी तरह से मिक्स कर रहा है, ठीक है, ये पूरी तरह से अच्छी तरह से फूड को मिक्स कर रहा है और फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ये आगे ढकेल रहा है, ठीक है। बाय इट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इट सॉफ्टन्स एंड मिक्सेस द फूड विद द गैस्ट्रिक जूसेस। अब जो हमारा म्यूकोजा है या फिर हमारे जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उससे गैस्ट्रिक जूसेस निकल के आते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट कहाँ होंगे, हमारे स्टमक में सीक्रेट होते हैं, बराबर। जो भी कैविटी प्रेजेंट है हमारे स्टमक में उसमें गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ये हमारे जो कैविटी होती है उसमें ये गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट कर जाती है। और उसके साथ साथ जो फूड हम लोग ले रहे हैं उसको अच्छी तरह से मिक्स करने का काम कौन कर रहा है, हमारा स्टमक कर रहा है, ठीक है। और वो किसकी वजह से हो रहा है, ये जो गैस्ट्रिक में हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उसकी वजह से ये मिक्स होने का काम, उसके साथ साथ जो फूड हमने लिया है उसको थोड़ा सॉफ्ट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा स्टमक कर रहा है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, बराबर। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस कर रही है, विच कंटेन्स एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं इसमें जो कि हमारे डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बराबर। विच कंटेन्स एंजाइम्स दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो भी हम लोगों ने फूड लिया उसको अच्छे तरह से डाइजेशन करने के लिए कुछ एंजाइम्स की भी जरूरत है, कुछ गैस्ट्रिक जूसेस की जरूरत है, उसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसमें इंक्लूड होता है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं डाइजेशन के लिए वो हमारा स्टमक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। द गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसको हम लोग HCl के नाम से जानते हैं, बराबर। तो HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक है। अब एसिड हमारी बॉडी में अगर रहेगा तो ऑब्वियसली वो करोजिव का काम करेगा। तो ये जो करोजिव एक्शन होती है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जो हमारे बॉडी पे ना हो, इसीलिए हमारे स्टमक में यहाँ पर म्यूकस सिक्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, ताकि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो अच्छी तरह से थोड़ा न्यूट्रलाइज रहे।
लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा भी एक काम क्या है कि जो हम लोग फूड ले रहे हैं उसमें मान लो कोई हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो कि हमारे बॉडी को एक डिसीज ये कर सकते हैं या फिर हम लोगों को तकलीफ दे सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको किल करने का काम हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। ठीक है, और वो भी काम कौन कर रहा है? एज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करने का भी काम हमारा स्टमक का ही है। इसीलिए ये अल्टीमेटली काम किसका हुआ? हमारे स्टमक का हुआ। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड आल्सो प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच डिस्ट्रॉयज द मेनी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स इन द फूड एंड ड्रिंक्स। जो भी हम लोग फूड ले रहे हैं, जो भी ड्रिंक्स ले रहे हैं, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट होंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्म हो सकते हैं, उसको किल करने का, उसको मारने का काम भी हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। और ये अल्टीमेटली एक स्टमक का फंक्शन है। द लाइनिंग सेल्स ऑफ द प्रोड्यूस स्टमक द अबंडेंट म्यूकस। यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होगी वो म्यूकस बहुत अच्छी तरह से, अच्छी क्वांटिटी में या अबंडेंट क्वांटिटी में यहाँ पर सीक्रेट करती है, ताकि जो हमारे विच प्रोटेक्ट्स द गैस्ट्रिक म्यूकोज अगेंस्ट द करोजिव एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? करोजिव एक्शन का काम कर सकता है, करोजिव एक्शन इसकी होती है क्योंकि ये एसिड है, बराबर। तो इसको न्यूट्रलाइज रखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये न्यूट्रलाइज नहीं रहेगा, यहाँ पर म्यूकस नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली ये करोजिव एक्शन से हमारे जो म्यूकोजा की लेयर होती है उसको डैमेज कर सकता है, उसमें अल्सर फॉर्म कर सकता है, या फिर करोजिव एक्शन उसकी दिखाएगा। तो उसको न्यूट्रलाइज रखने का काम हमारा म्यूकस करता है। ठीक है, और वो कहाँ है? ये लाइनिंग सेल जो होती है हमारे स्टमक की, वो यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, सम सब्सटेंस लाइक अल्कोहल, वाटर, साल्ट, फ्यू ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक। इसके साथ साथ ये जो हमारा अल्कोहल है, वाटर है, साल्ट है, ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ अगर ड्रग्स भी अगर हम लोग लेते हैं तो इनको एब्जॉर्ब करने का काम भी हमारा स्टमक करता है। इसके साथ साथ इसका मेन फंक्शन हमारा जो विटामिन B12 है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी यहाँ पर होता है, जो कि एक इंट्रिंसिक फैक्टर के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, द स्टमक प्रोड्यूसेस द इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। जो हमारे विटामिन B12 होता है हमारे बॉडी को सप्लाई करने के लिए, वो हमारे स्टमक के जो सेल्स होते हैं जिसको कि हम लोग इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पर सीक्रेट होता है और ये क्या कर रहा है? हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में यहाँ पर हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये सारे जो है हमारे स्टमक के फंक्शंस होते हैं, और इसी के साथ साथ हमारी बॉडी में ये जो स्टमक है ऐसे यहाँ पर काम करता है। इसके जो पूरे फंक्शंस है उसके साथ साथ उसका फिजियोलॉजी आप फिजियोलॉजी के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग स्टमक अच्छी तरह से समझना है तो हम लोगों को इसके थोड़े बहुत फंक्शन हम लोगों को एनाटॉमी में भी पता होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने ये कवर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टमक का पार्ट खत्म होता है, अगले लेक्चर में हम लोग डिओडिनम स्टार्ट करेंगे।